हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इसे हम बोर्ड पर समझते हैं। हमारा प्रश्न 1 है 22/7 माइनस पाई है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी है एक प्राकृतिक संख्या। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी एक अपरिमेय संख्या होगी, ये ऑप्शन सही है। हमारा प्रश्न 2 है धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए है 5a+4, ऑप्शन बी है 6a+4, ऑप्शन सी है 15a+5, ऑप्शन डी है 5a+6। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी 6a+4। हमारा प्रश्न 3 है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है 22/7, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है 0.69, ऑप्शन डी है 5/√16। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी पाई हमारी अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न 4 है एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हैं। ऑप्शन ए है 2, 3 या 5 केवल, ऑप्शन बी है 2 या 3 केवल, ऑप्शन सी है 3 या 5 केवल, ऑप्शन डी है 2 या 5 केवल। ऑप्शन डी सही है, 2 या 5 केवल, ये वाला ऑप्शन सही है। हमारा प्रश्न 5 है 23/2² × 5² का दशमलव प्रसार होगा। तो हमने आप लोग को बताया है कि हर का अभाज्य गुणनखंड यानी 2m × 5n के रूप का है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 × 5² लिखा है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी ये सही है। हमारा प्रश्न 6 है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 2 हमारी अभाज्य संख्या है। हमारा प्रश्न 7 है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी 6। इसको हमने इधर डिटेल में बताया है। 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 7 में 6 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 इधर है, 2 इधर है, 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। अब 144 के सामने इन संख्याओं को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब कितनी बार इन सभी 2 में से एक 2 ले लेंगे, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पावर 4 लगा देंगे, फिर इंटू लगाएंगे, दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे, 2 बार 3 आया है, पावर 2 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इनके घातांकों को जोड़ लेंगे, यानी घातों का योग ज्ञात करना है कि 4
प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, यानी 6 सही होगा। हमारा प्रश्न 8 है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अपरिभाषित। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी अपरिभाषित। हमारा प्रश्न 9 है, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √9, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √0.1, ऑप्शन ए सही है √9। यही हमारी परमेय संख्या होगी। हमारा प्रश्न 10 है, परमेय संख्या 17/2 स्क्वायर इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। दोनों में जिसका पावर ज्यादा होगा उतने ही दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हमारा सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक, जिसको हम संक्षिप्त में मासा कहते हैं, मासा गुणे लासा। अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे, अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी हो तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। अगर हमें मासा निकालना हो तो हम लिखेंगे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा। अगर हमें लासा निकालना हो तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। हमारा प्रश्न 11 है, दो संख्याओं a और b का HCF यानी मासा 5 है और उनका LCM यानी लासा 200 है, तब a और b का गुणनफल होगा। तो हम लिखेंगे हल, पहली संख्या a गुणे दूसरी संख्या b बराबर मासा यानी HCF इंटू लासा यानी LCM। a को b से गुणा करेंगे, गुणे का निशान हटा देंगे, लिखेंगे AB बराबर HCF हमारा दिया है 5, तो HCF के स्थान पे 5 रख देंगे, यहाँ पे गुणा के निशान लगा देंगे। LCM हमारा दिया है 200, तो LCM के स्थान पर 200 रख देंगे, बराबर लगाएंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 2 0 रख देंगे, यानी A और B का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 1000। हमारा प्रश्न 12 है, संख्याओं 140 और 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह ज्ञात करेंगे, 2 सते 14 0 उतार देंगे, 2 तियां 6 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 सते 35 7 एकम 7। अब इन संख्याओं को 140 के सामने लिखेंगे, तो दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, 2 बार 2 आया है, पावर 2 लगा देंगे, गुणे का निशान लगा लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर गुणे लगाएंगे 7 लिख लेंगे। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। अब 3825 के लिए क्या करेंगे, 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से ज्ञात कर देंगे। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, 8 में 6 निकल गया, 2 बचा, 2 इधर है 2 इधर है, 22 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो, तो 3 सते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 40, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 8 में 5 निकल जाएगा, 3 बचेगा, 3 इधर है 5 इधर है, हो जाएगा 35, 5 सते 35। अब इसको हम 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। अब इन संख्याओं को 3825 के सामने लिखेंगे, दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे, 3 2 बार आया है, पावर 2 लगा देंगे, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। दोनों 5 में से एक 5 ले लेंगे, 2 बार 5 आया है तो पावर 2 लगा देंगे, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और फिर 17 लिख देंगे। तो इस तरह से 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। हमारा प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है।
तो संख्याएं हमारे दी हैं 510 और 92। 510 और 92 का हम करेंगे गुणनखंड। कैसे? 510 का हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 निकल गया, 1 बचा, तो 1 इधर है 1 इधर है, 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगी संख्या, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 8 में 5 निकल गया, 3 बचा, 3 इधर है 5 इधर है, हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब इसको 17 से काटेंगे, 17 1 कम 17। इन संख्याओं को 510 के सामने लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 1 कम 23। अब इन संख्याओं को हम 92 के सामने लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम निकालेंगे मासा, तो लिखेंगे मासा बराबर जो संख्या ऊपर नीचे शामिल होगी उन्हीं संख्याओं को लेंगे, तो इन दोनों 2 में से एक 2 लेंगे, बाकी इन संख्याओं को नहीं लेना है। मासा में जो संख्या ऊपर हो और नीचे हो वही संख्या हम लेते हैं, और अगर आपस में संख्या मैच ना कर रही हो तो उसको नहीं लेंगे। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? इन दोनों 2 में से एक 2। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों 2 में से एक 2 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 5 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, 23 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, 17 लिखेंगे। अब इन संख्याओं का हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 को अब 23 से गुणा करना है, जो कि हमने यहाँ पे गुणा किया है। 3 0 0, 3 0 में 0, 3 6 18, 2 0 में 0, 2 6 12। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 उतार देंगे, 8 उतार देंगे, 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 1 उतार देंगे, 1380। अब 1380 को 17 से गुणा करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे गुणा किया है। 7 0 में 0, 7 बटे 56 के 6 हासिल लाएंगे 5, 7 त्रिक 21, 21 और 5 26 के 6 हासिल लाएंगे 2, 7 1 कम 7 और 2 9। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 को 0 से गुणा करेंगे, 1 0 में 0, 1 को 8 से गुणा करेंगे, 1 8 में 8, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1 3 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 कम 1। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 0 उतार देंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 8 और 6 14 होगा, 14 के 4 हासिल 1 आएंगे, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल 1 आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 23,460। तो लासा कितना निकला? 23,460। अब हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा यानी HCF इंटू लासा यानी LCM। तो पहली संख्या हमारे पास दी है 510, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 510, गुणे लगाएंगे। दूसरी संख्या हमारे पास दी है 92, तो दूसरी संख्या के साथ नीचे लिखेंगे 92, बराबर लगाएंगे। मासा हमारा आया है 2, तो मासा के नीचे 2 लिखेंगे, यहां गुणे का निशान लगाएंगे। लासा हमारा आया है 23,460, लासा के नीचे लिखेंगे 23,460। 510 और 92 का हम जब गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे गुणा किया है। 2 0 में 0, 2 1 कम में 2, 2 पंजे 10, 9 0 में 0, 9 1 कम में 9 और 9 पंजे 45। अब इसको जोड़ देंगे, 0 उतार देंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, और ये 4 उतार देंगे, 46,920 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। बराबर का निशान लगाएंगे, 2 से 23,460 को गुणा करेंगे तो 2 0 में 0, 2 6 12, 12 के 2 हासिल 1 आएगा, 2 चौके 8 और 1 हासिल वाला 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। बस हमें यही सिद्ध करना था, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखा आप लोगों ने, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल हमारे पास 46,920 आया, बराबर लगा है, और मासा और लासा का गुणनफल 46,920 आया, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।